पास्टर के हमारे 13वां चैप्टर है लेस पास्टर, उसमें पहले 4 लेक्चर थे हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम 5वां लेक्चर जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले पास्टर की अपनी लाइफ, पास्टर का जो वर्क था अबाउट स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसकी जो अचीवमेंट थी वो, उसके बाद पास्टर का जो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री जो थी, जो तबाह हो रही थी, इस पर जो गवर्नमेंट ने उसे मजबूर किया कि वो अपना काम करे और देखे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। इस हवाले से ये टॉपिक हमारा चल रहा था। तो ये पेज नंबर 71 की सेकंड लास्ट लाइन थी। Until 1849 the industry had flourished consistently। अपनी बुक्स अपने सामने रखें और ये 71 पेज की सेकंड लास्ट लाइन है कि 1849 तक द इंडस्ट्री हैड फ्लरिश्ड कंसिस्टेंटली। वो जो सनत थी घरों में रेशम के कीड़े पालने की, वो मुस्तकिल तौर पर वो तरक्की कर रही थी। बट इन 1849, लेकिन 1849 में द मॉथ्स वर अटैक्ड बाय डिजीज। वो जो कीड़े थे उन पर एक बीमारी ने हमला किया। इट वाज थॉट एट फर्स्ट दैट द एग्स वर एट फॉल्ट। शुरू में यही सोचा गया कि शायद इनके अंडों में कोई मसला था। एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरे ममालिक से नए अंडे, फ्रेश ताज़ा अंडे जो है मंगवाए गए। एंड फॉर वन सीजन, एक सीजन के लिए, दिस केयर द डिजीज, इससे उस बीमारी को काबू पा लिया गया। बट इट रीअपीयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दीज इम्पोर्टेड वंस। ये जो बाहर से अंडे मंगवाए गए थे उससे जो कीड़े निकले, उसकी जो अगली जनरेशन जब पैदा हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि रेशम के कीड़ों में चंद दिन के बाद, 26 से 28 दिन के बाद वो कीड़ा मर जाता है, लेकिन मरने से पहले अपने नेक्स्ट जो डिसेंडेंट है वो पैदा कर जाता है और रेशम भी बनाता रहता है। अगली जब जनरेशन आई उसमें फिर ये बीमारी नमूदार होगी। एंड सो द इनहैबिटेंट्स वर ड्रिवन टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच। लिहाजा वो जो रहायशी थे, जो लोग ये काम कर रहे थे, उन्हें दोबारा हर साल अंडे मंगवाने पड़े। सून हाउएवर द डिजीज स्प्रेड टू नेबरिंग कंट्रीज, और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूसरे हमसाया ममालिक में फैल गई। अनटिल जापान वाज द ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम द डिजीज। और जापान वाहिद मुल्क था रेशम पैदा करने वाला जिसमें ये बीमारी नहीं थी। बाकी दुनिया में जिस मुल्क में भी रेशम के कीड़े पाले जा रहे थे उनमें ये बीमारी थी। दिस रिड्यूस द सिल्क ग्रोअर्स टू डेस्पेयर। तो सिल्क ग्रोअर जो थे, जो ये पैदा कर रहे थे किसान, उनके अंदर एक मायूसी फैल गई। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर फेस्ड विद रेन मीन डिजास्टर, तबाही का सामना करना पड़ा। एंड थिंग्स वर सो सीरियस दैट इन 1865 द गवर्नमेंट आस्क्ड पास्टर टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज। कि 1865 16 साल गुजर गए इस बीमारी को, और फिर गवर्नमेंट ने, फ्रांस की हुकूमत ने पास्टर को कहा कि वो अपनी तहकीकात करे, रिसर्च करे। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज अ केमिस्ट एंड नॉट अ नेचुरलिस्ट। उसने इनकार किया कि वो एक कीमियादान है, एक नेचुरलिस्ट नहीं है। एंड हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वर्म इन हिज लाइफ, और उसने जिंदगी में कभी रेशम के कीड़े को छुआ तक नहीं। बट ही प्लेडेड इग्नोरेंस इन वेन सो मच द बेटर, रिप्लाइड मिस्टर डुमास हु बोर द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन मिस्टर डुमास जो कि हुकूमत का नुमाइंदा बनकर आया, जो मैसेज लेकर आया हुकूमत का, उसने क्या कहा? सो मच द बेटर, यू विल ओनली हैव द आइडिया व्हिच कम टू यू फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। कि आप महज मुशाहिदा, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर जो भी आपको नताइज आते हैं वो हमें बताएं। दिस coupled with his sympathy for the people of the devastated region overcame his reluctance and he set out for Alais, a town in the Silk district. This couple, ये couple का मतलब है accompanied with his sympathy for the people, ये लोगों के लिए उसकी हमदर्दी थी। ऑफ द डेवास्टेटेड, कौन से लोग? वो जो तबाह हाल इलाका था। ओवरकेम, और ये सिंपैथी ने, इस हमदर्दी ने काबू पा लिया। हिज रिलक्टेंस मीन उसकी हिचकिचाहट पर। एंड ही सेट आउट फॉर एलाइस, एक कस्बा था, अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट, रेशम का जहां पैदा हो रही थी उसका कस्बा था एलाइस, और वहां वो चला गया। नाउ अर्लियर ऑब्जर्वर हैड नोटेड माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स और corpuscles in the bodies of the disease, but nobody had succeeded in finding a remedy. जी, ये लफ्ज आ गया रेमेडी, REMEDY। रेमेडी मीन क्योर, ट्रीटमेंट। कि इससे पहले लोग देख चुके थे। नाउ अर्लियर ऑब्जर्वर हैड नोटेड माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स,
खुर्दबीनी जर्रात देख चुके थे, कॉर्पुसल या वो बंच देख चुके थे इन द बॉडीज ऑफ द डिजीज वर्म, बीमार कीड़ों के जिस्म में, बट नोबडी हैड सक्सीडेड, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ था इन फाइंडिंग अ रेमेडी, इसके इलाज में, until Pasteur suggested collecting the eggs laid by each moth separately। इसके बाद जब पास्टर रिसर्च में शामिल हुआ तो उसने सबसे पहले तजवीज़ ये दी कि जो भी अंडे जो निकल रहे हैं, हर कीड़ा जो अंडे दे रहा है उनको अलग किया जाए, एंड ओनली कीपिंग दोज derived फ्रॉम हेल्दी बिट्स, और उनको रखा जाए जो हेल्दी बिट्स। द ओनली वे इन विच दिस कुड बी डन वाज बाय यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप, और ये काम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से किया जा सकता था। एंड पास्टर रियलाइज, और पास्टर ने महसूस किया दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी अ स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग थिंग टू द पेरेंट्स, और किसानों के लिए उस जमाने में, आज से 150 साल पहले किसानों के लिए, फ्रांस के किसानों के लिए खुर्दबीन एक बड़ी खौफनाक चीज होती। सो ही ट्राइड टू रीअश्योर देम, लिहाजा उसने उन्हें रीअश्योर किया, उन्हें यकीन दिलाया बाय टेलिंग देम, उन्हें ये बताते हुए दैट दिस लिटिल गर्ल ऑफ 8 years old वाज क्वाइट एट होम। एट होम कहते हैं एक्सपर्ट, माहिर, एक्सपर्ट या मास्टर, माहिर, कि ये 8 साल की बच्ची भी इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने में माहिर है। इन एडिशन ही डायरेक्ट, और साथ साथ ने ये भी हिदायत की, द सिल्क वर्म रेयरर्स, ये लफ्ज ना लिखिएगा, रेयरर्स कहते हैं प्रोड्यूसर, ब्रीडर, REARER, रेयर मीन PRODUCER, प्रोड्यूसर, ब्रीडर, BREEDER, पैदा करने का। उसने यकीन दिलाया और हिदायत की द सिल्क वर्म रेयर, रेशम के कीड़े पैदा करने वालों को, अटेंशन टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग ओवरप्रोडक्शन, कि आपने मजमा नहीं लगाना, अनक्लीनर। दूसरी हिदायत उसकी थी कि सफाई का ख्याल रखें, ओवर हीटिंग, और तीसरी उसकी हिदायत थी उन लोगों को कि टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, अनहेल्दी कंडीशन जनरली सिंस दीज वीकन द एक्सेप्ट, क्योंकि ये चीजें ओवरक्राउडिंग, अनक्लीननेस और ओवर हीटिंग जो है ये कीड़ों को कमजोर कर देती है, एंड मेड देम मोर लायबल टू द डिजीज, और वो ज्यादा बीमारी की तरफ जो है वो उनका रुझान हो जाता है। दिस ट्रीटमेंट दो इट वाज नॉट एट वंस अडॉप्टेड, अगरचे पास्टर की इन हिदायत को फौरन इस पे अमल नहीं किया गया, वाज वेरी सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द एपिडेमिक, लेकिन इस वबा को डिक्रीज करने में, उसको खत्म करने में, कम करने में बहरहाल एक कामयाब कोशिश थी। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, और अंदाजा ये लगाया गया, दैट बिफोर पास्टर केम टू द रेस्क्यू फ्रांस हैड लॉस्ट 40 मिलियन फ्रांक थ्रू सिल्क वर्म डिजीज, कि पास्टर की तहकीक से पहले तक फ्रांस 40 मिलियन फ्रांक जो था वो इस बीमारी की वजह से उसकी इंडस्ट्री तबाह कर चुकी। एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस वर्क वाज, और पास्टर के इस काम का एक और बेहतरीन नतीजा ये हुआ कि इट लेड पास्टर ऑन टू द स्टडी द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। इस बीमारी की रिसर्च ने उसकी रहनुमाई की कि वो दूसरी जो बीमारियां हैं उनको भी देखे, जिसमें इंसान भी शामिल था। इट वाज ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द सिल्कवुड दैट पास्टर सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक, ये इस बीमारी के दौरान उसे दोबारा स्ट्रोक मीन फालिज का अटैक हुआ, दूसरा अटैक हुआ, द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ व्हिच ही नेवर शूको, जिसके तबई असरात थे, जिस्मानी असरात जो थे उससे वो नहीं निकल सका। इट हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू ओवरवर्क ऑन द सिल्क प्रॉब्लम, इट वाज एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब है यहां मार्क, एट्रीब्यूट मंसूब करना, मार्क MARKAD, ये मंसूब किया जाता है। किससे मंसूब किया जा रहा था कि पास्टर ने सिल्क इंडस्ट्री पर जो रिसर्च की वो इतनी ज्यादा की, वहां इतना ज्यादा काम किया कि ओवरवर्क, उस ओवरवर्क की वजह से उसको दोबारा फालिज का अटैक हुआ। प्रोविडेंशियली, प्रोविडेंशियली कहते हैं फॉर्चुनेटली, प्रोविडेंशियली प्रोविडेंशियली खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली क्या कहना चाह रहे हैं, प्रोविडेंशियली फॉर्चुनेटली हाउएवर ताहम हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड, कि दूसरे अटैक में भी उसके दिमाग पर असर नहीं हुआ। एंड इन 1877 एट द एज ऑफ 55 ही बिगन टू स्टडी द कैटल डिजीज कॉल्ड एंथ्रैक्स, उसने एक और रिसर्च शुरू की और वो थी रिसर्च एंथ्रैक्स। पहले थे सिल्क वर्म डिजीज पर और अब वो आ जाता है
दूसरी जो रिसर्च है यहाँ वो है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स की 1877 में जब उसकी उम्र 55 साल के करीब होती है, एक और बीमारी पर रिसर्च शुरू करता है और वो है एंथ्रैक्स। इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड दैट दिस वाज ड्यू टू अ जर्म। ये बहरहाल तजवीज़ किया गया था, ये कहा जा रहा था कि ये जरासीम की वजह से है। एंड पास्टर फाइनली प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ द थ्योरी एंड फर्दर वर्क आउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। उसने इसको साबित किया और उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, उसकी रोकथाम के लिए भी काम किया। ही कल्टिवेटेड द एंथ्रैक्स बैसिलस। बैसिलस मीन बैक्टीरिया, जरासीम इन सच अ वे। उसने बैक्टीरिया को इस अंदाज से कल्टीवेट किया, प्रोड्यूस किया, पैदा किया दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस, कि ये हल्के से जहरीले थे। एंड प्रूव्ड और साबित किया दैट दीज वीकेंड जर्म्स, कि ये कमजोर जरासीम इंट्रोड्यूस इनटू एन एनिमल्स ब्लड गिव राइज टू ओनली स्लाइट सिम्पटम्स, कि अगर ये कमजोर जरासीम किसी जानवर में इंट्रोड्यूस करवाए जाए, इंजेक्ट किए जाएं, तो वो हल्की सी अलामत जाहिर करेंगे। एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म, और जानवर को उसकी खौफनाक सूरत हाल, खौफनाक शक्ल में से बचा लेंगे, यानी इस बीमारी को फैलने से बचा लेंगे। मच इन द सेम वे एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स स्मॉल पॉक्स, वैसे ही जैसे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है, और वो वैक्सीन जो है वो भी वीकेंड जर्म्स होते हैं जो कि उस बीमारी की जो विरुलेंट फॉर्म होती है, डेडली फॉर्म होती है, उससे इंसान को बचा लेते हैं। दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट हैज सेफगार्डेड मिलियंस ऑफ शीप एंड कैटल फ्रॉम द डिजीज। सेफगार्ड मीन प्रोटेक्ट, कि इस इलाज ने लाखों भेड़ों को और मवेशियों को बीमारी से बचा लिया। रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस एंड हंगरी शो दैट ऑन many farms the death rate from anthrax has fallen from 10 to 1% among sheep and from 5% to less than 1% among cattle। रिपोर्ट्स क्या आई कि एंथ्रैक्स के ट्रीटमेंट जो पास्टर ने जो रिसर्च की, उसकी वजह से शीप में, भेड़ों में जो मौत थी 10% से 1% हो गई, और कैटल में 5% से 1% से भी कम हो गई। एंड दिस brings us to the next stage of pastor work, that is human disease। ये अब हम एक और तरफ जा रहे हैं, उसकी रिसर्च, उसकी कामयाबी है जो मेडिकल साइंस में, और वो है ह्यूमन डिजीज पर। ओवरकमिंग द dislike of seeing suffering, he visited hospitals, collecting infectious matter from patient, examining it microscopically and identifying the germ associated with various diseases at the time of maternity hospital were devastated by puerperal fever। अब तीसरा इसकी जो काम है वो है पुerperal fever। तीसरी रिसर्च पुerperal fever इन एवरी कंट्री। बहुत सारे अस्पतालों में विजिट किया और एक लातादार लोगों को मरते हुए देखा इस बुखार की वजह से इन एवरी कंट्री, एंड एन appalling number of women died from the disease। appalling, appalling means horrifying, appalling, appalling means horrifying या terrifying, terrifying। खौफनाक हद तक खवातीन जो थी वो इस बीमारी से मर रही। Pastor discovered a germ, and an interesting little episode is recorded by Ambrose in connection with the research। और एक वाक्य भी इससे रिलेट किया जाता है। One day at a discussion on puerperal fever which was taking place at the Academy of Medicine, Academy of Medicine में इस पर डिस्कशन हो रही थी बुखार पर, while one of the most distinguished authorities was eloquently descanting on the cause of epidemics of the disease। एक बड़ा एक मशहूर और मारूफ शख्स जो था वो इसकी अलामत बता रहा था at maternity hospital। He was suddenly interrupted by pastor as follows। और पास्टर उसकी जब वो गुफ्तगू कर रहा था, इस पे बहस कर रहा था, तो पास्टर ने उसके इंटरप्ट किया, मुदाखलत की। इट इज नथिंग ऑफ ऑल दैट व्हिच कॉज द एपिडेमिक। और उसने ये कहा कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं इस वबा की वजह। इट इज द डॉक्टर, ये डॉक्टर है, एंड हिज बिलोंगिंग्स, और उसकी चीजें हैं, व्हिच कैरी द जर्म फ्रॉम डिजीज टू द हेल्दी वुमन, जो कि एक बीमार से सेहतमंद खातून में ये सारे जरासीम लेकर जाते हैं। एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड, और जब वो स्पीकर था जो डिस्कशन कर रहा था, उसने पूछा कि विद द स्पेरिटी व्हिच वी कैन ऑल इमेजिन, क्योंकि वो अपने आप को बहुत टॉप चीज समझता था, बड़े एहसास बर्तरी के साथ पूछा दैट ही वाज अफ्रेड दैट दे वुड नेवर डिस्कवर दैट माइक्रोब के वो इसका जरासीम कभी दरियाफ्त नहीं कर सकेंगे।
Pasteur rushed to the blackboard. Pasteur blackboard की तरफ दौड़ा and drew the germ saying, और उसने उस जरासीम की तस्वीर बना दी ये कहते हुए stop here is its picture, रुक जाएं, ये है उसकी तस्वीर। Nowadays, thanks to Pasteur and Lister, epidemics of disease in maternity hospitals are unknown. शुक्र है, और किसका शुक्र है? पास्टर का और लिस्टर का, कि आज मैटरनिटी होम में, मैटरनिटी हॉस्पिटल में इस बीमारी की वबा जो है वो उसका नामो निशान नहीं। We now come to how he discovered the method of making vaccine. अब हम आते हैं कि उसने वैक्सीन बनाने का तरीका कैसे दरियाफ्त किया। दैट इज वीकेंड जर्म। वैक्सीन मीन कमजोर जरासीम व्हिच कैन बी इनोकुलेटेड। इनोकुलेट मीन inject in major quantities into human beings as a cure or preventive of the disease, जो कि किसी भी इंसान में इनोकुलेट इंजेक्ट किए जाते हैं मेजर क्वांटिटी में 90 तुली एक मिकदार में, केयर के लिए, इलाज के लिए भी और उसके प्रिवेंशन के लिए भी ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द अनवीकेंड जर्म, जो कि स्ट्रॉन्ग, अनवीकेंड मीन जो कि स्ट्रॉन्ग जरासीम की वजह से बीमारी होती है, तो उसके खिलाफ वीकेंड जर्म कैसे इनोकुलेट किया। He had gone away from his laboratory for a holiday in 1879 while working at fowl cull. एक और बीमारी है, इस पर रिसर्च चल रही है, FOWL, फाउल कल, परिंदों में जो हैजा हो जाता है उस पर रिसर्च कर रहा था, छुट्टियों में गया हुआ था। एंड ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आया, फाउंड ऑल हिज कल्टीवेशन ऑफ द जर्म्स डेड और डाइंग। उसने देखा कि उसने जो जरासीम तैयार किए थे या तो वो मर गए हैं या मर रहे थे। He proceeded in inoculate various birds with those dead or dying germs and found that the birds showed signs of illness but recovered. उसने उन मरते हुए जरासीम को या मरे हुए को परिंदों में इंजेक्ट किया और देखा कि उन्होंने थोड़ी सी अलामत दिखाई है बीमारी की, लेकिन सेहतयाब हो गए परिंदे। The idea then occurred to him of inoculating them with a fresh lot of virulent germs of chickenpox. उसने आइडिया है कि मैं इस तजर्बे को दोबारा से शुरू करता हूँ। फ्रेश जर्म उसने प्रोड्यूस किए और यही तरीका अपनाया। एंड ही वाज अमेज्ड एट द रिजल्ट which mean that the birds all resisted the disease, though others who had not been previously dosed with the exhausted germs died. कि वो परिंदे जिनको वो डोज दी गई थी कमजोर जरासीम की, वो सेहतयाब हो गए, और जिनको नहीं दी गई थी वो सारे मर गए। So he arrived at the method of attenuating germs. Attenuate, ATTENTUATE, attenuate का मतलब होता है वीकेंड, किसी को कमजोर कर देना। attenuate जर्म मीन जरासीम को कमजोर कर देना। of cultivating them so that they were weakened, and also at the fact that such germs inoculated into a healthy animal produced a mild type of illness which protected the animal from attack by the virulent form of the disease। और ये साबित किया कि जब ये वीकेंड जर्म, एटेंचुएटेड जर्म इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिसमें हल्की सी अलामत दिखाते तो हैं, लेकिन बहरहाल आखिरकार वो सेहतयाब हो जाते हैं। जी बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।